देखो, हम पढ़ते हैं कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीएनएस लूपस के अंदर। इसके अंदर मिलती है हमको एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी, या फिर कह सकते हो एंटी ग्लूटामेट रिसेप्टर 2 के लिए ऑटो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं हमें सीएनएस लूपस के अंदर। ठीक है। शोगरेन सिंड्रोम की बात करें तो इसके अंदर दो तरह की ऑटो एंटीबॉडीज़ मिलती है, एंटी रो और एंटी ला। एंटी रो को हम एस भी कहते हैं, SSA, शोगरेन सिंड्रोम ए। और जो एंटी ला होता है उसको हम SSB भी कहते हैं, शोगरेन सिंड्रोम बी। ठीक है। इसके अलावा ये नियोनेटल लूपस के अंदर मिलती है, कौन सी वाली? एंटी रो वाली। नियोनेटल लूपस के अंदर भी देखने को मिलती है। डर्मेटोमायोसाइटिस की बात करें हम तो इसके अंदर मिलता है हमको जोम्बी, इसमें से बी हटा दो तो बन गया एंटी जो 1 और एंटी MI2। जोम्बी जो पहले आता है, मी बाद में आता है, 1 2। फिर एक होता है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डिफ्यूज टाइप, एक होता है लिमिटेड टाइप। तो जो लिमिटेड होता है वो सिर्फ सेंट्रोमियर तक लिमिटेड होता है, जो डिफ्यूज़ होता है वो टोपो आइसोमरेज तक भी जाता है और SCL70 तक भी जाता है। ठीक है, इट ऑल मेक सेंस, राइट। हाशीमोटो थायरोडाइटिस की बात करें तो इसके अंदर एंटी TPO मिलता है, थायरोपेरोक्सिडेज मिलता है हाशीमोटो थायराइडिटिस में। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर। तो ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर मिलता है लैट्स, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेशन। तो ये दोनों आते हैं आपस में और बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज से हम स्कैलोपिंग ऑफ कॉलोइड भी कहते हैं। अब बात करते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में लेकमे 1 मिलता है, इसके अलावा एंटी SM भी मिलता है। ठीक है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस हेपेटाइटिस बज़वर्ड है पैथोलॉजी के अंदर। इसे हम एम्परो पोलेसिस भी कहते हैं, पता नहीं ये सब चीज़ें क्या है, आई डोंट नो। बट AMA की बात करते हैं, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़। तो ये देखने को मिलते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर। ठीक है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में और क्या मिलता है? फ्लोरेट डक्ट लीजन मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस की, जो कि एसोसिएटेड होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या? PN देखने को मिलते हैं। PN का और कहाँ मिलता है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर में मिलते हैं। माइलोपेरोक्सिडेज MPA क्या होता है पता नहीं। ईओसिनोफिलिक और EGPA के अंदर भी मिलता है, ईओसिनोफिलिक CS चर्ग स्ट्राउस हो गया। ठीक है, MPA क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस हो गया। तो उसके अंदर भी PN का देखने को मिलता है। CN की बात करें तो वैगनर्स में मिलता है, GPA में मिलता है ग्रेनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस, दोनों एक ही बात होती है। अब ये क्या है? ASCA, ये कौन सी ऑटो एंटीबॉडी आ गई? ASCA, तो ये क्रोन्स डिजीज़ के अंदर देखने को मिलती है। रूमेटॉइड फैक्टर की बात करें तो मोस्ट सेंसिटिव होता है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। रूमेटॉइड फैक्टर क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन M एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट दी FC पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन G, ये होता है रूमेटॉइड फैक्टर। क्या होता है ये? इम्यूनोग्लोबिन M एंटीबॉडी होती है और ये किसके अगेंस्ट में होती है? ये अगेंस्ट में होती है FC पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन G। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि MRF टायर, मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन M होती है वही रूमेटॉइड फैक्टर होता है, MRF टायर। ठीक है। अब बात करते हैं NTCCP। तो ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है रूमेटॉइड फैक्टर के लिए, सॉरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। मोस्ट सेंसिटिव होता है रूमेटॉइड फैक्टर, और मोस्ट सेंसिटिव की जब बात होती है तो उसके अंदर आता है हमारा NTCCP। एक होता है एंटी ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है? AGD, एंटी ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। ये हमें मिलता है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एंटी पैराइटल सेल किसके अंदर मिलेगा? पर्नीशियस एनीमिया, एंड पर्नीशियस एनीमिया कैन लीड टू मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। So these are all the autoantibodies